हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए हमारा क्या डिस्कशन था आज के लिए कि देखिए अगर मार्केट आपका गैप अप अगर ओपन होता है तो उस केस में हमें डायरेक्टली कॉल बाय नहीं करना है, हमें थोड़ा वेट करना है। जो हमारा लेवल है 44,250 वहाँ तक मार्केट को आने देना है और वहाँ पे आने के बाद अगर मार्केट कुछ सपोर्ट का पैटर्न बनाता है तो उस केस में हम अपसाइड का प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए डिस्कशन था। तो बराबर यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है 250 के आसपास में, मार्केट ने 44,250 के आसपास आया था और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद मार्केट ने अपसाइड दिया हुआ है। और आपको ऊपर का जो रेंज था, ऊपर का रेंज भी बताया दिया था कि 44,500 के आसपास में मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो लगभग 44,500 के आसपास में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो आज के दिन हमारे लेवल्स काफ़ी अच्छे से वर्क किए हुए हैं। और एक बात आपको बताता हूँ मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे जो सेलिंग आई ना 500 से, सेलिंग काफ़ी तगड़ी सेलिंग आई थी। मतलब काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पे सेल ऑफ दिखने को मिला था, लेकिन फिर भी इतना एग्रेसिव सेलिंग भी इसने ऑब्जर्व कर लिया है। तो ये जो सपोर्ट है आपका 44,250 का, ये आपका पूरे वीक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये इतनी आसानी से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से 2 बार मार्केट ने अच्छा खासा टाइम बिता के अपसाइड दिया हुआ है। और जबरदस्त जो सेलिंग रहती है ना, अभी देखिए मॉर्निंग के टाइम का आपको पता है वॉल्यूम्स कितने रहते हैं और वोलेटिलिटी कितनी रहती है। तो इतनी वोलेटिलिटी भी इसने ऑब्जर्व कर ली है। और ये टाइम पे भी अपना मॉनेटरी पॉलिसी का न्यूज़ आया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ आया था, तो वो सेल ऑफ भी इसने ऑब्जर्व कर लिया। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे तगड़ा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। तो ये इस वीक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर मार्केट वापस यही कहीं आता है तो हम यहाँ से अपसाइड का प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी कल के लिए हमें बता देता हूँ, कल के लिए मतलब मंडे के लिए। तो मंडे के लिए अगर मार्केट आपका फ्लैट ही अगर ओपन होता है तो उस केस में आपको थोड़ा वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, फर्स्ट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अपसाइड जाता है तो ये लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से थोड़ा मार्केट डाउन साइड में डिप दे सकता है। तो उस केस में डिप देने के बाद मार्केट पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक ना आए, 250 ये जोन तक ना आए, आपको शायद 320 के आसपास से ही, जहाँ पे अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत लिया था सपोर्ट, तो लगभग इसी रेंज से आपको थोड़ा सा अपसाइड दिखा दे। लेकिन आपको फिर भी सेफ्टी के लिए 280 या फिर 270 के आसपास तक देखना है मार्केट को, ठीक है। 280 के आसपास भी आए मार्केट तो भी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। उसके नीचे मार्केट का जाना काफ़ी मतलब अभी तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट आपका पहले डाउन साइड में आ जाता है तो आपका अच्छा एक मौका बन सकता है। यहाँ पे डाउन साइड में आने के बाद अगर आपको मार्केट यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखता है और कुछ बुलिश पैटर्न बनाता है तो उस केस में आप यहाँ से अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपका पहला टारगेट हो जाएगा उस केस में 44,480 के आसपास का। उसके बाद में प्रॉफिट बुक करके आपको बैठ जाना है। फिर देखना है कि मार्केट ये जो ऊपरी रेंज है इसका 44,525, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के अगर सस्टेन करने लग जाता है तो उस केस में इसके बड़े टारगेट्स मिलेंगे आपको। और बड़े टारगेट्स आपको ले जाएंगे 44,750 के आसपास। ये देखो यहाँ पे जो रिसेंटली यहाँ पे हाई था, तो 44,740-50 ये जो जोन है यहाँ तक मार्केट आपको दिख सकता है बैंक निफ्टी। तो यहाँ तक कि उसके टारगेट बनते हैं बैंक निफ्टी के 44,525 के ऊपर सस्टेन करने के बाद, ठीक है। सस्टेन करना जरूरी है, ऐसा कि नहीं सीधा सिंगल कैंडल में टूट गया और अपसाइड ही भाग गया, तो ऐसा पॉसिबल हम ऐसा प्ले नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए इस लेवल के ऊपर 44,520-525 के ऊपर। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए, थोड़ा टाइम बिताना चाहिए इसने, और टाइम बिताने के बाद अपसाइड जाना चाहिए। और साथ में हमें ओआई डेटा भी देखना, अगर ओआई डेटा भी हमारे सपोर्टिंग में है तो उस केस में हम अपसाइड का प्ले कर सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा 44,720 से लेके 740 तक का हमारा टारगेट रहेगा। बाकी बात कर लेते हैं, अगर मार्केट आपका लेट्स सी डाउन साइड अगर पुश होता है इसके नीचे, ये लेवल के नीचे, अभी मुश्किल है इसके नीचे आना, लेकिन बोल नहीं सकते, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसके नीचे मार्केट आता है तो आपके डाउन साइड के टारगेट्स यहाँ पे हो जाएंगे। पहला टारगेट आपको 130-140 के आसपास तक का आपको पहला टारगेट मिल जाएगा। मतलब ये जो स्विंग है ना, यहाँ तक का आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा ही पहले हमें बुक कर लेना है। वो आता है आपका 140 के आसपास का, ठीक है। तो ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा उस केस में 140 के आसपास। और जो फिर सेकंड टारगेट जो आएगा आपका 44,070 से लेके 44,000, मतलब जो 60-70 वाली है ना, 40 है जो, देखिए ये वाला आपको फिर से आगे कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यही आपका फिर से सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ से मार्केट की फिर से बाउंस बैक करने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 लेवल निकल के आते हैं, 44,120 के आसपास वाला एक, और उसके बाद में 44,040 से लेकर 44,060 वाला एक, ठीक है। तो डाउन साइड में ये ऐसे टारगेट है। अगर ये भी तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके ये आ जाएंगे 850, 880 और 900 के आसपास तक के, ठीक है। तो ऐसे डाउन साइड के टारगेट से और अप साइड के टारगेट ऐसे दे दिए। अगर लेट से अगर मार्केट आपका गैप अप अगर ओपन होता है 44,500 के ऊपर, तो उस केस में क्या करना है, तो हमें थोड़ा वेट करना है। 500 के ऊपर गैप अप होने के बाद थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करना है इसने। सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड का प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं प्ले करेंगे। और यहाँ से अगर बिना यहाँ पे सस्टेन करे अगर मार्केट सीधा डाउन साइड नीचे आ जाता है तो हमें आने देना है हमारे लेवल के पास में। तो हमारे लेवल के पास आने के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। हो गया आपका गैप अप के केस में। लेवल तो वही रहेंगे, गैप अप हो या गैप डाउन हो, बस आपको वहाँ पे वेट करना है। गैप अप में सीधा डायरेक्टली कॉल बाय नहीं करना है, और वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखना है। और वो जो भी हमारा ओआई डेटा है, ओआई डेटा से भी हमें क्ल्यू लेने हैं, तो इन सब का कॉम्बिनेशन करके ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। बाकी लेट्स से अगर आपका गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में क्या करेंगे। गैप डाउन के केस में भी सेम वही, थोड़ा वेट करना है। मार्केट वहाँ पे गैप डाउन तो हुआ, लेकिन वहाँ पे सस्टेन करता है नहीं करता, या फिर रिकवर करके मार्केट फिर से इसी जोन में आ जाता है तो क्या करना है। तो इसी जोन में आने के बाद फिर से इसका यहाँ पे वेट करना है।
अगर सस्टेन करके इसको भी फिर से अपसाइड तोड़ देता है तो फिर यही टारगेट बन जाएगी आपकी। और यहाँ पे अगर यही से अगर रिजेक्शन लेता है डाउन साइड का, तो रिजेक्शन के केस में फिर से आपको जो डे लो के आसपास होगा, डे लो के आसपास तक के टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो डाउन साइड का। और उसके बाद में सेकंड टारगेट आपका ये वाला, तो ऐसे यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट बन जाते। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है गैप अप और गैप डाउन को। बाकी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के देखिए मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बता दिया था कि इन केस ऑफ गैप अप अबव 19,600 के ऊपर अगर एक गैप अप होता है तो 19,580 से लेके 620 का ये जो लेवल है अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट लगभग 600 के आसपास में ओपन हुआ, 620 के आसपास कहीं, तो वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह और उसी रेंज में थोड़ा मार्केट ने टाइम बिताया। 580 आया नहीं यहाँ तक, 590 से ही घूम गया है, ठीक है कोई बात नहीं, 10 पॉइंट आया नहीं, लेकिन उसी बीच में ये मार्केट रहा था 620 और 590 के बीच में थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट किया। और उसके बाद में हल्का सा यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे 550 560 के आसपास मार्केट आया था। हमारा डिस्कशन था कि मार्केट 680 के आसपास जा सकता है क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस वहीं पे, लेकिन मार्केट वहाँ तक आया नहीं। उससे पहले थोड़ा जो 19,650 पे जो कॉल राइटर बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन दिया और मार्केट को फिर से डाउन साइड पुश किया होता। तो फिर डाउन साइड आने के बाद मार्केट ने यही जोन जो 19,600 के आसपास का जो सपोर्ट है उसको फिर से होल्ड किया हुआ था और वहाँ से फिर से रिकवरी आ गई। और इन दी एंड मार्केट आपका 680 के आसपास आने का ट्राई किया था, 70 तक आया था। तो लगभग यही आपका रेजिस्टेंस जोन है 680 के आसपास वाला, तो अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया है। और आपका सपोर्ट जोन है अभी न्यू सपोर्ट जोन, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप इसको बोल सकते हो इस वीक का। जैसे बैंक निफ्टी में 44,250 से लेकर 300 की जो रेंज है अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उस केस में अभी ये अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। 19,620 से लेके आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो। 630 के आसपास का जो लेवल है ना अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, 620 से लेके 630 का, क्योंकि 650 यहाँ पे अभी होल्ड किया हुआ है मार्केट ने, इसके आसपास में ही कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है, तो हम इतना डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं करते सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी अपना जो है मार्केट यहाँ पे एक्सपायर हुआ है, क्लोजिंग यहाँ पे दिया हुआ है, तो अच्छे खासा ये रेंज आपका निकल के आता है 19,620 के आसपास वाला। बाकी बात कर लेते हैं कल के दिन अगर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट की केस में क्या करना है। तो फ्लैट की केस में आपको वेट करना है मार्केट को किसी भी एक डायरेक्शन में जाने का। एक तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहले जाए या फिर सपोर्ट के पास पहले जाए। तो कहीं भी यहाँ पे आने के बाद अगर लेट से अगर मार्केट आपका रेजिस्टेंस के पास आता है और वहाँ पे कुछ निगेटिव पैटर्न बनाता है तो आप डाउन साइड का प्ले कर सकते हो। आपका टारगेट ज़्यादा नहीं 19,640 तक ही आपको प्ले करना है। फिर उसके बाद में बैठे रहना, मार्केट को थोड़ा टाइम देना, 620 के आसपास आने देना है। और 620 के पास आने के बाद फिर से आप यहाँ से अपसाइड का प्ले कर सकते हो। आपके अपसाइड के टारगेट आ जाएंगे 660 से लेके 680 के, ठीक है। ये अच्छे खासे यहाँ पे टारगेट बन जाएंगे। तो ये कुछ 50-60 पॉइंट की यहाँ पे रेंज बन रही है, तो इसी रेंज को आप फ्लैट की केस में प्ले कर सकते हो। और अगर मार्केट आपका गैप अप अगर ओपन होता है तो गैप अप की केस में क्या करना है। अगर गैप अप होता है 700 के ऊपर तो उस केस में फिर ये जो लेवल है ना 680 अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये लोग जितने भी यहाँ पे कॉल राइटर वगैरह होंगे सब एग्जिट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण इसके नीचे मार्केट का आना मुश्किल है। मतलब जो भी आज का डे का हाई है तो वो आपका अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाएगा। जैसे आज के दिन बना हुआ, कल के दिन का डे का हाई इसके थोड़ा ऊपर यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गया, तो सेम ऐसे आज के दिन का डे का हाई तो लगभग 680 के आसपास अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट जोन बन जाएगा। लेकिन इसको चाहिए गैप अप, 720 के आसपास का यहाँ पे गैप अप चाहिए, तो उस केस में सपोर्ट बन जाएगा। और उस केस में कैसा, इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट अपना ये जो है ना रेजिस्टेंस 680, तो इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद ही हम अपसाइड का प्ले कर सकते हैं। लेट्स से मार्केट आपका हो गया 19,700 के आसपास ही ओपन, तो क्या करना है उस केस में सीधा प्ले नहीं करना है। ये तो बोलेगे कि ऊपर अभी ओपन हो गया तो ये सपोर्ट का ही काम करेगा, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना। यहाँ पे देखिए कैसा 700 के आसपास ओपन होने के बाद यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन करना है, इसके नीचे नहीं आना है। अगर इसको होल्ड कर लेता है पहले आधा एक घंटा और यहाँ पे सस्टेन करने लगता है तो फिर यहाँ से आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें आपका पहला टारगेट तो लगभग 725 के आसपास का ही पहला टारगेट बन जाएगा, वो तो आसानी से मिल जाएगा आपको। और जो नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा आपका 780 के आसपास तक का, ये आपका काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस देगा यहाँ पे आपको। ये पहला टारगेट आ जाएगा आपका 725 के आसपास का, और जो नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा ये वाला 760 770 के आसपास तक आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ तक जाना चाहिए मार्केट 780 के आसपास तक का, लेकिन रिसेंट यहाँ पे भी एक हाई लगाया हुआ था, तो आप देख सकते हो कि 650 से लेके 760 से लेके यहाँ पे 770 80 जो 20 पॉइंट्स की रेंज है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। आपको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ का। देखिए ये आपका फिर फाइनल टारगेट हो जाएगा उस केस में, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना है, जो 20 पॉइंट की रेंज है वहाँ पे। तो ठीक है, ये था आपका गैप अप की केस में। और लेट से अगर मार्केट आपका गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे 19,600 के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना है, मार्केट को यहाँ पे सस्टेन करने देना। सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड टूटता है तो उसी केस में हम प्ले करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर अपसाइड आ जाता है और इसी जोन में वापस आ जाता है तो हम इसी जोन को प्ले करेंगे। लेवल्स आपको बता दिए। अगर सस्टेन करने के बाद डाउन साइड टूटता है तो डाउन साइड के क्या लेवल रहेंगे। तो सबसे पहला लेवल आपका आएगा अगर डाउन साइड टूटता भी है यहाँ से मार्केट 600 के नीचे गैप डाउन होने के बाद, और तो ये आपका 580 है ना, ये 590 580 इसके नीचे सस्टेन करने का होना मार्केट ने, तब जाके डाउन साइड आएगी। ऐसा नहीं कि 600 के नीचे ओपन होने के बाद सीधा आ जाएगा। तो ये जो भी आपका जोन है 580 का नीचे यहाँ पे सस्टेन करने का होना, 580 के नीचे जैसे ये सस्टेन करने लग जाएगा
तो यहाँ से मार्केट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो पहला आपका टारगेट हो जाएगा डाउन साइड का यही कहीं 520 के आसपास तक का आपका पहला टारगेट हो जाएगा। और वो टारगेट भी अगर हिट कर दिया और वहाँ पे भी अगर सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने तो 480 के आसपास तक का 480 490 ऐसे दो टारगेट्स है, ठीक है। 525 या फिर 520 और 480 490, ठीक है। ऐसे दो टारगेट्स आपको दे दिए डाउन साइड के, अगर मार्केट 590 या फिर 580 के नीचे सस्टेन करने लगता है तब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो पुट राइटर बैठे हुए हैं वो है आपके 44,300 पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा खासा सपोर्ट जोन आपका 44,300 बना हुआ है। यहाँ पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। और एक देखो, एक बात मैंने आपको कल के दिन बताई थी कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस है, क्योंकि 44,000 पे कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप हुए थे, तो वो लोग एग्जिट करेंगे तो जिस कारण मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो यहाँ पे वो शॉर्ट कवरिंग का भी यहाँ पे सहारा मिला हुआ है। वो लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में, इतनी कम भी नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कॉल राइटर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए डाउन साइड का जो है ना रिस्क कब बनता है, जब मार्केट 44,300 के नीचे सस्टेन करे तब, क्योंकि ऊपर कोई ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे नहीं है, सॉरी पुट राइटिंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बस 44,500 पे यहाँ पे पुट राइटर है, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा कुछ पुट राइटर बैठे नहीं है, जिसके कारण ये आपका अच्छा खासा सपोर्ट निकल के आता है, क्योंकि ये सबके सब यहीं पे सपोर्ट देंगे। इससे पहले कुछ यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग नहीं होगी, जिसके कारण वहाँ पे प्रेशर नहीं मिलेगा ज़्यादा। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो कॉल राइटर जो है मैक्सिमम कॉल राइटर आपके 44,500 पे ऐड हुए हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ 500 अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद सबसे पहले ये लोग पैनिक में आएंगे, ये सब जितने भी ना 300 वाले 300 400 वाले सब धीरे धीरे एग्जिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद यहाँ से उनको निकलना ही सेफ रहेगा। तो जिनके कारण शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और 44,750 के आसपास तक ये लेके जा सकती है, 800 के आसपास भी लेके जा सकती है, क्योंकि लास्ट में उसके बाद में सिर्फ ओवाई यहीं पे बनेगा 44,800 पे ही, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यही अच्छा खासा लेवल निकल के आता है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए क्या अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटिंग हो रखी है 19,600 पे। देखिए कम से कम यहाँ पे 1,16,000 यहाँ पे बैठे हुए हैं पुट राइटर। तो इतने आसानी से टूटना इम्पॉसिबल है इसका, मतलब इम्पॉसिबल नहीं, मुश्किल बहुत है 19,600 लाइव मार्केट में टूटना। अगर गैप डाउन हो जाए तो वो बात अलग है। और इसके अगेंस्ट में देखिए यहाँ पे ट्रैपिंग भी अच्छी खासी है, ट्रैप हुए हैं कॉल राइटर्स यहाँ पे। और 650 के आसपास देखिए यहाँ पे भी इन द मनी जाके लोगों ने पुट राइट करके रखे 700 पे, लगभग सेम क्वांटिटी में ही। यहाँ पे इतना कॉल राइटर आई नहीं है जितना यहाँ पे पुट राइटर आ रखे हैं। तो यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा है निफ्टी में विद रिस्पेक्ट टू कॉल राइटर्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा अपसाइड भागे और 19,800 के आसपास तक की जाने की इसकी तैयारी रह सकती है मार्केट की। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। लेकिन सेलिंग प्रेशर कहाँ से आएगा? सेलिंग प्रेशर ये लेवल ब्रेक करने के बाद ही आएगा। और शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? शॉर्ट कवरिंग ये लेवल ब्रेक करने के बाद 700 के ऊपर, 700 के ऊपर सस्टेन करने के बाद शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि ये सब लोग वहाँ से एग्जिट करना शुरू करेंगे। अगर ये लोग एग्जिट नहीं करते या फिर 700 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है 600 से लेकर 700 की रेंज में, ठीक है। 625 680 ये जो आपका 70-80 पॉइंट की जो रेंज है वहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ताकि कुछ भी लाइव अपडेट रहे तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।